वाह, ये छोटी ग्लूकोज की बोतल होती थी, अब बंद हो गया। अब सारा प्लास्टिक आ गया है, सब जगह प्लास्टिक ही है। बोतल जो कितने बहुत साल पुरानी होगी बोतल? ये भी कम से कम होगी। तो जिसको राजा महाराजा वाला फील चाहिए जी वो यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल। क्या बात है। इसकी ऐसा रेंज तो जारी दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं ब्लू सिटी जोधपुर में, और यहाँ पे एक खूबसूरत रिक्शा दिखाई दी जो कि मेरी आज तक की सबसे खूबसूरत रिक्शा है। और ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है, ज़्यादातर जो घर है वो ब्लू कलर के रंगों से रंगे गए हैं। ठीक समझा? जी सर। ये देखिए आप नरसिंह भगवान का मंदिर है। ओके। यहाँ पर आज 56 भोग का रात्रि को प्रोग्राम है। 56 भोग खिलाए जाएंगे या फिर रखे जाएंगे यहाँ पे? नहीं, खिलाएंगे यहाँ पे, वो क्या प्रसादी बात है। सबको देते हैं। यहाँ पर वो रात को भजन संध्या होगी, और फिर है ना जो प्रसादी वितरण किया भगवान का जाएगा। नाम क्या बता दिया? लक्ष्मी नरसिंह भगवान। लक्ष्मी नरसिंह भगवान। तो मोगली को मैंने यहाँ पे सेफ रख दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं शाही हेरिटेज। इसके बारे में बताइए, काफी पुराना लग रहा है ये 350 साल पुरानी हवेली है। 350। हाँ जी। क्या बात है। आप लोगों ने मैनेज कैसे किया ये 350? ये एक्चुअल में सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन। सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन कभी भी खराब नहीं होता है अगर पानी नहीं लगे तो। जी। हजारों साल तक कोई तरह का डैमेज नहीं होगा। तो ये आपकी कौन सी पीढ़ी चल रही है इसमें? ये 5वीं पीढ़ी है। ये पहले घर था ये? पहले घर था, अभी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है होटल में? 2000 न्यू मिलेनियम 1 जनवरी होटल में होटल में कन्वर्ट किया हुआ है हवेली। साथ ही साथ ये हेरिटेज भी है। जी। वाह, बहुत सुंदर। बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर की सुंदरता भी देखने को बनती है। बिल्कुल, आप आइए। क्या बात है। अरे वाह, थोड़ा चश्मा निकाल के देखना पड़ेगा इतनी सुंदर जगह को। ओह, और स्वागत मेरा यहाँ पे कर रहा है एक डॉगी। डेजी है, डेजी। डेजी। ये बहुत फ्रेंडली है। ओके। काटना नहीं? नहीं काटेगा नहीं। ये काटती तो हम यहाँ लाते ही नहीं। नहीं, लैब्राडोर बहुत ही हाँ। वो होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गया हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारे महल में गए हुए हैं, तो ऐसा ही लग रहा है। ये पूरा जनाना डॉडी हुआ करता था ये प्लेस। जी। प्लेस फॉर द वुमेन। जनाना मीन्स वुमेन एंड डॉडी मीन्स प्लेस फॉर द वुमेन। ये जो आप कोर्टयार्ड देख रहे हैं, ये पूरा एक परिवार की हवेली थी। ये पूरा गली है जो पीछे वाली, ये प्लेस होता था पार्टी में यूज। जैसे यहाँ पर कोई छोटे मोटी पार्टी होती थी, शादी ब्याह बर्थडे, तो यहाँ पर घूमर होता था। क्या ये राजा का था? किसी राजा का था? ये एक्चुअली राजा की फैमिली के यहाँ पर काम करते थे, वैल्यूअर थे। ओके। उनके ज्वेलरी और उनका पुरोहित? नहीं, सोनी। सोनी। जी। ये जगह को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? ये एक्चुअल में ब्लू सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था ब्राह्मण हाउस से। ब्राह्मण परिवार ने शुरू किया था ताकि यहाँ पर है ना जो कास्ट वाइज सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था सैकड़ों साल पहले। तो ब्राह्मण अपना ब्लू हाउस करता था ना, तो लोगों को पता होता था कि ये ब्राह्मण का हाउस है, तो उसको अलग नज़र से देखते थे। धीरे धीरे सब लोगों ने ब्लू कलर किया और जोधपुर ब्लू सिटी हो गया। उसका एक और भी कारण था कि यहाँ पर जो है उसका जोधपुर का नाम है सन सिटी। सन सिटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है। तो जो ये मकान जब ब्लू करते हैं उसमें चूना और केमिकल डालते हैं ब्लू कलर का, उससे सॉफ्टनेस आ जाती है। तो जब चूना करते हैं पत्थर के ऊपर तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो मकान में जब बारिश वगैरह होती है तो ये सैंड स्टोन है, तो वो बारिश का पानी जब इसके ऊपर लगेगा तो वो स्टोन को डैमेज नहीं करेगा। दूसरा, ठंडा रखेगा घर को। तो सन सिटी भी नाम है और धूप बहुत तेज होती है यहाँ पर मारवाड़ में, जोधपुर में। तो एक ये था। दूसरा था कि जब बारिश के बाद मॉस्किटो होता है, बहुत हो जाते हैं बारिश के बाद, मानसून के बाद, तो वो पेंट करते हैं। उसमें केमिकल जो होता है ना, उससे क्या होता है, मॉस्किटो भी धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ये इसको चरू बोलते हैं पुराने ज़माने में।
इसमें स्टोरेज करते थे गेहूँ और दूसरी चीज़ें, और ये एक और काम आता था, युद्ध जब होता था किले के अंदर तो इसमें तेल डाल के गर्म पानी करते थे, ऑयल गर्म करके, और जब युद्ध होते थे ना तो ऊपर से गिराते थे तो कोई चढ़ नहीं पाता था ऊपर, और एक तरीके से डर फैल जाता था। डर फैल जाता था। तो जोधपुर जो ओल्ड सिटी जो पूरा है ना, ये यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। कोई काम पड़ गया तो आपकी फैमिली की तरह सब आ जाएंगे, कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल ले जाना है तो तुरंत उसको 10 15 20 लोग तो मिनटों में आ जाते हैं यहाँ पर। जी मैंने महसूस किया यहाँ पे भाईचारा बहुत है। भाईचारा बहुत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जब किला बना था 1459 में, तब हुआ था कि यहाँ पर लैंड खूब थी मगर लोग रहने वाले कम थे, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आकर रहने शुरू हुए। तब करीब 250 या 250 साल पहले रजिस्ट्री सिस्टम शुरू हुआ था, पट्टा देना जिसको बोलते हैं महाराजा का पट्टा। बोलते जाइए। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हो गया कि लोग नजदीक रहते थे। उसका बहुत बड़ा कारण था कि युद्ध हुआ करते थे पहले राजा महाराजाओं के, तो पास में रहने का एक सबसे बड़ा फायदा ये था कि लोग सुरक्षित महसूस करते थे, एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। अब जोधपुर बहुत फैल चुका है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट करीब 20-25 किलोमीटर फैलाव हो चुका है। तो अब ओल्ड सिटी का दायरा जो है अब यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा, जैसे बताऊं कि ट्रैफिक सिस्टम है यहाँ का, क्लॉक टावर का आप देखोगे तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको, क्योंकि होलसेल मार्केट है क्लॉक टावर का। तो यहाँ पर सराउंडिंग जोधपुर जितने भी विलेजेज हैं वो लोग यहाँ पर, बांधनी जोधपुर टाई एंड डाई बहुत फेमस है, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, यहाँ के छपाई वाला वर्क बहुत फेमस है, और रियल एंटिक तो नंबर 1 है एशिया का। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शोरूम मिल जाएंगे जहाँ पर उनके पास सैकड़ों सालों पुराने आइटम पड़े हैं डेकोरेशन के। तो ये भी करीब ये समझ लो आपके, ये भी करीब 150 साल पुराना है। 150 साल जी। क्या बात है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, कहीं दिखा नहीं, ये राजा के महलों में भी नहीं देखा मैंने। ऐसे आइटम्स आपको बहुत ही रेयर है, हवेलियों में मिलेंगे और रेयर है, लोग बाग अब इनका यूज नहीं करते हैं, मगर हमें तो हम लकी हैं कि हमारे पास आज ये पड़ा है। क्या बात है। अभी मैं लेके जाने वाला हूँ उसे। ये पूरा सिस्टम होता था कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सामने, ये होता था, अभी तो दरवाजा है बीच में, पहले दरवाजा नहीं होता था। हेड ऑफ फैमिली मेंबर जैसे दादाजी और परदादाजी होते थे, वो उनका सिटिंग एरिया होता था वहाँ पर। फिर साइडों में यहाँ पर ऐसे सब बैठते थे और वो अपना मजा लेते थे, घूमर डांस और जो होते थे ना, हाँ यहाँ पर। क्या बात है। तो ये इस हिसाब से ये बना हुआ है सारा, बहुत खूबसूरत। और आपको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ओहो, ये देखिए, आपको लगता है इसका यूज हुआ होगा कभी? नहीं, लेकिन ये भी काफी पुराना लग रहा है। ये भी पुराना है। छू सकता है उसको मैं? जी जी। ये असली है? ये टूट गया थोड़ा, पुराना था बहुत, अब इसको वापस रिपेयर कराएंगे। इसकी उम्र कितनी होगी? ये भी इसकी मेरे को मालूम नहीं है, मगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, करीब 30-40-35 साल पुराना ही है। और लकड़ा है इसका? लकड़ा सब पुराना है सारा। साग का है? हाँ। ये अब आप, ये जो रूम है, ये रेयर रूम होता है हवेली के अंदर, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जनाना डोटी का एक पार्ट है। वाह। ये रूम मीटिंग रूम हुआ करता था पहले, क्योंकि आदमी और महिलाएं ये साथ में नहीं बैठते थे, तो औरतें ऊपर सेपरेटली बैठती थी और नीचे जो होते थे वो पुरुष बैठते थे, महिलाएं ऊपर बैठती थी। कारण था पर्दा सिस्टम। जब लंबे समय तक किसी फैमिली मैटर का बारे में बात करना होता था तो सब लोग इसी मीटिंग रूम में आया करते थे, इसको बोलते हैं जनाना डोडी। तो इसका जो रास्ता है महिलाओं के लिए जाने का, वो बाहर से ही जाती थी, और यहाँ पर एक गेट है, वहाँ से एंटर होके यहाँ पर खिड़कियाँ हैं, कलरफुल ग्लास है सारे, आप जाली वर्क देखेंगे, यहीं से उनको देख सकते थे। वो नीचे कोई भी फैमिली का कोई इशू होता था तो ये सबसे आरामदायक होता था, क्योंकि पर्दा जो साड़ी जो फेस करते थे ना, फेस पे तो उसे अनकंफर्टेबल होता था ज़्यादा लंबे समय तक बात करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ या तो किले के अंदर मिलेगा या कोई बहुत बड़े गढ़ के अंदर।
इस इतनी सी छोटी हवेली में ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो गेस्ट हाउस है ये स्पेशल प्लेसेस टू स्टे करके एक ब्रिटिश गाइड बुक है, उसमें भी मेंशन हो रखा है। और डिस्कवरी चैनल में, हिस्ट्री चैनल में आया हुआ है। ओ और कैरोलिन क्विंटिन एक टीवी एक्ट्रेस थी, वो यहाँ पर आई थी, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी पासेस थ्रू इंडिया करके। उसमें भी 20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें कुकिंग कोर्स सिखाई थी मिसेज ने, वो रूफ टॉप से। तो वो बहुत छोटी में भी बहुत फेमस है ये प्लेस। आप कहीं पे भी राजस्थान में जाएंगे ना तो जिक्र करेंगे तो बहुत सारे लोग जानते हैं इस प्लेस को। ये सारे ग्लास जो हैं ये देखिए आप, ये पुराने टाइम के लगे हैं। वाह, मेरा सवाल यही होने वाला था, नेक्स्ट सवाल। जी। मैंने वहां पे देखी, हाँ वो भी पुराना है। वो पुराने हैं। क्या बात है। इसमें आपके देखेंगे जब ये हवेली बनी थी उस समय लाइटिंग के लिए कुछ भी नहीं था, तो इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी। इसमें टोटल 16 खिड़कियां हैं। और अगर आप देखेंगे एक मैजिक है यहाँ का, ये जो है ना इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। जब बारिश आती थी या कुछ होता था तो इसको ऐसे किया और ये खुल जाता था, तो अच्छी सी हवा आती थी। यहाँ पे गद्दे वद्दे लगा के सोते थे हम लोग, छोटे थे तब। तो आज भी यादें ताजा होती है ऐसे देख के। आपका बचपन यहीं पे बीता है? यहीं पे बीता है। क्या बात है, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। और मैं भी बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इतनी सुंदर जगह पे मैं आ पाया। हम अंदर देखेंगे। तो जिसको राजा महाराजा वाला फील चाहिए जी वो यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल। क्या बात है। इसकी ऐसा जो जाली वर्क है डोर पे अब बहुत कम मिलेगा आपको। पूरा सागवान है, वुड सीलिंग है। ये वाला वुड सीलिंग है। और यहाँ पर जैसे गर्मी ज्यादा होती थी ना तो इसकी ऊंचाई करीब 17 फीट है। तो ये इसलिए होता था कि हीट नीचे नहीं आती थी, तो रूम ठंडा रहता था। एक वुड के कारण ऊपर चूना लगा हुआ था लाइम स्टोन का, इतना बड़ा, करीब करीब 15 इंची का पूरा किया हुआ है फ्लोरिंग का। उसके नीचे ये वुड लगा हुआ है। क्या बात है। बहुत स्ट्रांग है ये कम से कम 50 साल पुराना है। ये मेरे पिताजी के दहेज में आया हुआ सामान है। ये कांच के हैं और ओरिजिनल है। ये सारा कांच का ही? कांच का है बिल्कुल। आप देखिए संभाल के। ये कितना सुंदर ये। ऐसे मिलते भी नहीं, ये पूरा कांच का है। पूरा कांच का है। यहाँ से इसमें कुछ पानी वगैरह भी रखते थे? इसमें ये आप पानी डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं पानी में भी, केटल की तरह। बहुत सुंदर। और ये ये स्टोर रूम हुआ करते थे पहले, जिसको मैंने बाथरूम में कन्वर्ट किया है। ये कब बनाया था ये स्टोर रूम हुआ करते थे, ओके। जहाँ पर अपने जरूरत की चीज का जो सामान होता था, इसको हम बोलते हैं मारवाड़ी में ओरा। पूरा। ओरा बोलते हैं इसको। क्या बात है। ये इसका क्या यूज है ये बताइए थोड़ा। ये लाइट है। लाइट्स है? हाँ बताइए, जला के बताइए थोड़ा। ये जो है ये लाए हुए हैं कोई एंटिक शोरूम से। वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये, तो मैंने इसको यहाँ पर लगाया है। तो ऐसे ही जो है डेकोरेशन जो होता है ना वो वैसे ही होता है। अब आप ये देखिए, ये बनाया हुआ है, ये मेरे दिमाग से बनाया हुआ है। ये होती थी प्लेट पहले, इसमें फ्रूट वगैरह डालते थे। कहाँ से है ये? ये पीतल है। पीतल है। और पीतल का है। मैंने इसको कॉन्सेप्ट किया था कि इसमें एक ऐसा लगा कि इसका बेड साइड लैम्प बनाया जाए, इसमें पानी डाल के गुलाब की पत्तियां डालेंगे ना तो रात को बहुत सुंदर लगेगा ये। तो ये मेरा डिजाइन किया हुआ है। मतलब आपने रिनोवेशन किया हुआ है, हाँ। लेकिन सब कुछ देखते हुए समझते हुए कि जो पुरानी चीजें हैं उसमें हाँ। कुछ ज्यादा बदलाव ना है। नहीं 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 नहीं, मतलब पूरा नेचुरल सारा- रहे। सारा नेचुरल दिया हुआ है, क्या कोई बात भी है। फैंसी आइटम नहीं है। एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये देखिए आप, आपने नई चीज के बारे में बात की। अरे ये जो है ये पहले हॉस्पिटल के अंदर ग्लूकोज की बोतल हुआ करती थी कांच की, और ये मेरे नानी जी का बनाया हुआ है। उनको बहुत शौक था। ये टॉयज है, अंदर आप देखोगे हाथी घोड़े और ऐसे एक अंदर स्टिक डाल के मोती वगैरह डाल के और इसको बनाया हुआ है। थोड़ा घुमाइए ना इसको। बाहर ले लेते हैं इसको।
ये छोटी ग्लूकोज की बोतल होती थी, अब बंद हो गया, अब सारा प्लास्टिक आ गया है, सब जगह प्लास्टिक ही है। जो बोतल कितने बहुत साल पुरानी होगी ये बोतल? ये भी कम से कम होगी 40-50 साल पुरानी। ये हमारे परिवार की यादें हैं। क्या बात है, इसको आपको डर नहीं देखते हैं तो लगता? हमारे नानी जी याद आते हैं। ये उधर भी देखो आप, बड़ी बोतल पड़ी है वो सामने ऊपर। आप इसको छूते हो तो आपको डर नहीं लगता नहीं, थोड़ा डर तो लगता है भाई, ये टूटे नहीं कहीं क्योंकि- ऐसी गलती हो जाए कुछ? हाँ, ये भी अंदर टॉयज है, शेर, हाथी, घोड़े और सब डले हुए, मोती वगैरह क्या बात है। अंदर। वो खास करके कोई गेस्ट आते हो तो और ज्यादा थोड़ा ऐसा होता नहीं है कि कहीं? नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई गेस्ट वगैरह उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, जी, तो वो लोग छेड़ते नहीं इनको। क्या बात है, वैल्यूबल कस्टमर्स यहाँ पे आते हाँ हैं। बिल्कुल। एक और स्पेशल रूम, ये फोर्ट व्यू रूम है, जिससे मेहरानगढ़ फोर्ट दिखेगा आपको। यहाँ से मैं सुगंध महसूस कर पा रहा हूँ यह रूम की। ये ब्लू सिटी। वाह, तो ये रूम आपका सबसे वैल्यूबल रूम होगा। ये गेस्ट रूम है। देखिए, आप लोग देखेंगे तो अभी भी जो पुराने घर हैं वहाँ पे ब्लू कलर चूने से किया हुआ है, इसीलिए इसे ब्लू सिटी का नाम दिया गया है। बाकी किले में भी देखोगे तो ब्लू कलर है वहाँ पे। ये हर हवेली में एक ओपन स्पेस होता था नीचे, ताकि एयर वगैरह पास हो। इसको हम बोलते हैं चौक, कोर्ट यार्ड को। जी, हमारे यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे मैंने आने के बाद अभी देखा तो कि एक यहाँ एक पे होता इंच काम में लेते हैं सारी जगह, है। जी, जो इंजीनियर होते हैं। ये इसका बाथरूम है। ये फ़ोटो के बारे में बताइए। ये वेस्टर्न फोटोज है, जो ये भी मैंने कोई एंटिक कलेक्शन करता था उसके पास से ली हुई है। ये सारे हंटिंग है राजा महाराजाओं के। तो यहाँ पर सारा डेकोरेशन जो है मिक्सअप है, वेस्टर्न है और ये भी काफ़ी पुराना लग रहा हाँ, है। ये भी पुराना है। ये हाथी का शिकार किया हुआ है? नहीं, सवारी कर रहे हैं। सवारी की है, शिकार ऊपर शेर का किया हुआ, जो हाथी के ऊपर डला हुआ है। ओके, ये ओरिजिनल फोटो है? ओरिजिनल है। ये आपके पास पहले से थी कि आपने कहीं कलेक्शन नहीं, किया है? ये भी मैंने जो एंटी कलेक्शन करते हैं जी, उनसे लिया हुआ है। ये अंग्रेज है जो हाँ, शेर का शिकार शिकार किया करता हाथी है। का। कुर्सी देखिए, कुर्सी कितनी पुरानी है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एंटिक ही मिलेगी। विंटेज। ये यहाँ के ये यहाँ के राजा थे। क्या नाम था इनका? इनका नाम था महाराजा तखत सिंह जी। ये इनके मालिक हाँ, इनके परिवार के थे। परिवार के थे। हाँ जी। ये उनके कामदार और परिवार के भी सदस्य में साथ है, सब एडमिनिस्ट्रेशन के।